मैं अच्छी लग रही, उन्हें पंडित जी का अच्छी लगा तो अच्छी चीज है। ये मामला होता है, जो अच्छा खाता है, जो जिसे अच्छा लगता है वही खिलाएगा। अब ये मांस भोजी है, तो इसने क्या किया कि ये सोचा मांस ही अच्छा है तो खिलाओ। पैर काटा, टुकड़े किए और टुकड़े करके इसने लिया और उसी हवन कुंड में आहुति दे दी। शिवाय स्वाहा, और जैसे स्वाहा किया अपने पैर को काट के टुकड़े करके, भगवान शिव जी बड़ा मुंह बनाए, वो कौन ये दुष्ट है जो मुझे मांस की आहुति दे रहा। व्याकुल हो गए भगवान, फिर भी व्याकुल होकर के धैर्य धारण किया। फिर इसने दूसरे दिन दूसरा पैर काट के, तीसरे दिन हाथ काट करके, और जब 3 दिन हो गए भगवान नहीं आए, व्याकुल हो रहे, रोज की मांस की आहुति दे रहा, तो इसने कहा 3 दिन हो गए। और नारद जी कहते बहुत शीघ्र प्रसन्न होते, आज हम पूर्ण आहुति कर देंगे। और कैसे करें, तो इसने गर्दन रखी वो यज्ञ कुंड पे, और एक से कहा कि जैसे हम कहें शिवाय स्वाहा, एक बार में मेरा सर कट जाए और पूर्णाहुति हो जाए, हम सर काट के पूर्णाहुति करेंगे। और जैसे सर काटने जा रहा था और जो स्वाहा करने वाला था, भगवान प्रकट हो गए, बोले ना, बोले ए प्रकाश रुक जाओ। और जो प्रहार करना चाहता वो भी रुक गया। ये क्या कर रहे हो भैया, हम किसी के मांस को नहीं खाते, तुम ये सब काय को किया। अरे मैं तो फूल धतूरे और जो भी हमें अर्पण कर देता उसी से हम प्रसन्न हो जाते, कोई लोटे बज्जल चढ़ा देते उसी से प्रसन्न, ये काय को कर रहे हैं ना भैया ना। भगवान ने दिव्य दृष्टि डाली, और जैसे डाली तो हाथ पैर जैसे थे वैसे हो गए पुनः। वरदान मांगो, क्या चाहिए, तुम काय के लिए सब कर रहे थे, मांगो। तो इसने वरदान मांगा, क्या मांगा, वो एक घटना घट गई। क्या, जैसे ये भगवान प्रकट हुए तो साथ में गौरी जी को भी ले आए, ये गलती कर दी भगवान। और गौरी जी को जब लाए, भगवान ने पूछा कि तुम काहे, तो इन्होंने अरे हम चल रही हैं, कम से कम देख लेंगी, भ्रमण कर लेंगे। अब इनका आना भी गलत और भगवान को लाना भी गलत। क्या हुआ, प्रकाश ने पूछा ये कौन है प्रभु, ये कौन है, बोले ये, बोले हाँ, बोले ये हमारी पत्नी गौरी है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इतनी सुंदर, और ये इनके पति इतने जटाओं में बिच्छू, गले में सर्प, इतना भयंकर भस्म लपेट, कहाँ ये कहाँ गौरी है, बड़ा भाई ये ठीक नहीं है जोड़ा। इतनी सुंदर स्त्री, इनके लिए कोई जरूरत ही नहीं। अब देखिए ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही, विष्णु भगवान। इन्होंने तुरंत क्या किया, बरकासुर ने कहा प्रभु हमें ये वरदान दे दो कि जिसके सर पे हाथ रख दें वही भस्म हो जाए। अब ये क्यों मांग रहा, बोले गौरी हरण लाल सा, कि अगर हाथ इनके शिव जी के ऊपर रख देंगे ये हो जाएंगे भस्म, और गौरी को हम ले जाएंगे, ये भाव है। तो जैसे ये कहा जिसके ऊपर हाथ रख दें भस्म हो जाए, भगवान बोले तथास्तु। और जैसे तथास्तु किया, बस यहीं पे प्रकाश बोला वरदान हो गया, बोले हो गया, इधर आओ, आगे आगे आओ। भगवान बोले काहे, बोले देख लें सही है कि गलत। अब ये भगवान के ऊपर हाथ रख करके और गौरी को ले जाना चाहते। भगवान बोले भैया ये वरदान कहीं झूठ होते सत्य है। बोले नहीं, हम तो हाथ रख के देखेंगे, हम तो आज ऐसे थोड़ी मानेंगे, हम परीक्षा करेंगे। और जैसे ये आगे बढ़ाता है हाँ, भोले बाबा भाग खड़े हुए, और जब भागे आगे आगे भोले बाबा और पीछे ये प्रकाश। क्या लिखा है, अरे भोले बाबा, भोले बाबा ने दीना वरदान रे, भोले बाबा ने दीना वरदान रे, मेरे भोला है भागे, मेरे भोला ने दीना वरदान रे, मेरा भोला है भागे, मेरे भोला ने दीना वरदान रे, मेरे भोला है भाले। भस्मासुर को है दीना वरदान रे, भस्मासुर को है दीना वरदान रे, मेरे भोला है भागे।
कीना, भोले बाबा ने वर है दीना, भोले बाबा ने वर है दीना। मैया गौरा को देख हैरान रे, मैया गौरा को देख हैरान रे, मेरे भोला है भागे। मैया गौरा को देख हैरान रे, मेरे भोला है भाले। भस्मासुर को है बिना वरदान रे, मेरे भोला है भागे। कमलापति से मिलन जो कीना, कमलापति से मिलन जो कीना, भस्मासुर को भस्म प्रभु कीना, भस्मासुर को भस्म प्रभु कीना। सबका प्रभु जी हो, सबका प्रभु जी करत कल्याण रे, मेरे भोला है भागे। सबका प्रभु जी करत कल्याण रे, मेरा भोला है भाले। भस्मासुर को है दीना वरदान रे, मेरे भोला है भागे। हरिलाल की। आज भोले बाबा देखे भागते चले जा रहे, इंद्र के पास गए, त्रायमाम इंद्र ने वज्र उठाया, कौन है? बोले वो भस्मासुर। क्या हुआ? मैंने उसको वरदान दे दिया, जिसके सर पे हाथ रख दो बस। बोले खाली करो इंद्रासन, भागो। महाराज हम अपनी खपड़ी थोड़ी लगा देंगे तुम्हारे पीछे ना, जाओ। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा भैया खाली करो। काहे? एक तो सर पहले काट चुके, हमारे 3 है, कहीं अभी ये इनमें आपत ना आ जाए, वो भी हम गंवाना नहीं चाहते, भैया जाओ। अंत में देखे भगवान के पास गए, भगवान ने कहा काहे? जब हमने रोका था कि लक्ष्मी जी को सोच समझ दिया करो, तब तुम कहते तुम्हारी पत्नी तुम रखाओ है? आज अगर वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखना चाहता तो रख लेने दो, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु वो अगर हाथ रख देगा हम तो भस्म हो जाएंगे। अच्छा वो हाथ काय को रखने चाहता है? बोले गौरा मैया को देख लिया इसलिए। बोले तो गौरा मैया को दे दो, हाथ नहीं रखेगा। बोले ये कैसे? बोले लक्ष्मी दे सकते हो, गौरा जी को नहीं दे सकते, जाने दो। बोले प्रभु अब कबहू जीवन में ऐसे वरदान नहीं दिया करेंगे, आज बचा लो। तब भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ पीछे और हम कुछ करते हैं। भगवान देखें ब्रह्मचारी का वेश बनाया, अपनी बातों में उलझा करके इसी भस्मासुर को बोले देखो किसकी बात मान ली? वो भोले डमरू वाले। बोले हाँ। अरे उनका तो श्राप झूठा है। बोले कब से? बोले जब से दक्ष ने श्राप दिया। झूठे ना, मुझे भी यही श्राप दिया और मैं भी सही मान करके स्कूल में गया और मैंने सबको हाथ छुआया, कुछ नहीं हुआ। और देखो हम छुआ रहे, हमसे कहा था जिसके हाथ छुआ दोगे ठीक हो जाओगे, और कुछ नहीं हो रहा। भैया देखो कुछ हो रहा, कहाँ रखें? कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो भैया प्रकाश तुम ऐसे हाथ करो, ऐसे, अगर गरम गरम लगे तो हटा लेना और नहीं तो और पास करना। खुद तो भाई भस्म होने का वरदान दिया तो कुछ तो गरम गरम लगेगा। ऐसा मोहिनी मंत्र में फांस लिया और जैसे भस्मासुर ने ऐसे किया, बोले कुछ हो रहा? बोले ना, और पास करो, कुछ हो रहा? बोले ना। बोले इसीलिए कह रहे झूठा। अच्छा सर पे रख के देखो, और जैसे सर पे रखा
तुरंत देखते देखते वहीं भस्म हो गया। भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप बना के इसका उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भोले बाबा को ये कहा कि ऐसे वरदान कभी मत दिया करो। इसी के बाद प्यारे भक्तों, ब्राह्मण के 10 पुत्र मरे, भगवान उनको लाके ब्राह्मण को लौटाते हैं। इसी के बाद भगवान के वंश को श्राप लगता है। कैसे श्राप लगता है? एक बार सारी माताएं मैंने बहुत खराब